जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अगर आपके पास टाइम हो तो आपका कुछ टाइम हम लेना चाहेंगे। 2-3 सवाल था अभ्यर्थियों का जो आपसे पूछना था। जी पूछा सर। सबसे पहले सर, बिहार शिक्षक बहाली में सीटें दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की बहाली के लिए अगला जी कदम क्या होगा सर? देखिए, अगला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभी जो 94,000 की बहाली जो आगे बढ़ रही है, जी इस बहाली प्रक्रिया में आप देख चुके हैं कि सिंगल बेंच का केस डिसमिस हुआ। जी अब सिंगल बेंच से अब कोई राहत मिलने वाली नहीं है जी और एलपीए केस से भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 2017 में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा एक केस किया गया बिहार शिक्षक बहाली पर, 2017 बिहार टीटी अभ्यर्थियों को अंक मुद्दे पर। जी उस केस में हमारी जीत हुई। जी जीत के बाद जजमेंट आया कि बिहार जो बीएससीबी बोर्ड है इस पर आगे अपनी कार्रवाई करे, अभ्यर्थियों को या तो गलत प्रश्न के बदले अंक दे जी या ग्रेस मार्क्स दे करके आगे बराबर। उत्तीर्ण करे। जी आप समझे कि उसी वक्त एक दूसरा अभ्यर्थी था, उसने भी केस किया, कमजोर केस किया और वो केस डिसमिस हो गया। जी डिसमिस केस जैसे ही हुआ, आपको बता दें कि हम जीता हुआ केस आगे लेकर चल रहे थे, उस केस में भी उस डिसमिस केस का प्रभाव पड़ा और गलत प्रश्न के बदले ना ही अंक मिला जी और ना ही ग्रेस मार्क्स मिला और अभ्यर्थी वहीं के वहीं लटक गए। जी आपको बता दें कि इसके बाद हमने इस मुद्दे को एलपीए में आगे बढ़ाया। जी आज 2017 से 2019 हो गया, जी आज 2017 से 2019 में 2021 हो गया जी और आप समझिए कि अभी तक उस केस में कोई एलपीए केस में सुगबुगाहट नहीं है। हम ये बात आज अभ्यर्थियों को इसलिए कहना चाहेंगे कि ये लोग जो एलपीए एलपीए चिल्ला रहे हैं कि एलपीए केस में मिल जाएगा, नहीं, आप एलपीए केस आगे बढ़ा रहे हैं, अगले 4 साल तक आप लिख के रख लीजिए, इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होने जा रहा है। अगर सुनवाई होगी भी तो इतनी धीमी गति से होगी, कछुए की चाल से होगी कि आप अभ्यर्थी 4 साल तक लटके रहेंगे, आपको कहीं कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है। तो ये बात आज कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभ्यर्थियों को अब ये समझना होगा कि एलपीए या सिंगल या डबल बेंच के केस के चक्कर में नहीं पड़े। अभ्यर्थी अब शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हो। सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा जो दाखिल हुआ है केस संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली को लेकर, इसका केस नंबर और अधिवक्ता के एक बड़ा इंटरव्यू 1 से 2 दिन में शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर चलेगा, अभ्यर्थी आम अभ्यर्थी देखेंगे। तो हमारा ये कहना है कि अभ्यर्थी अब किसी भी बात के बहकावे में न रहे। कुछ लोग आपको एलपीए केस में भड़का रहे हैं कि एलपीए केस यहाँ चला जाएगा। अरे भैया, नीरज कुमार से ज्यादा और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो केस हुआ और आगे जो हमने जो सभी चीज को समझा, इससे ज्यादा बिहार शिक्षक बहाली के केस को कोई नहीं समझा होगा। तो अभ्यर्थियों को आपके चैनल से हम ये निवेदन करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो केस आगे बढ़ रहा है उस केस में अभ्यर्थी साथ आए। पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया, ये खुशी की बात है और वो अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट के केस को आगे सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और उन लोगों के बदौलत ही आज केस आगे बढ़ रहा है। पर आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में खर्च होता है, साथ में सुप्रीम कोर्ट में आपके वक्तव्यों को सही तरीके से रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि शिक्षा सुधार रोजगार खड़ा है और आपको वहां तक पहुंचा रहा है। नहीं तो अभी तो लूटने खसोटने वाले लोग इतने हैं कि आपको कई तरह के केसों के नाम पर चंदा उगाई शुरू है। अब अभ्यर्थियों को ये सोचना है कि उस शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने जिसके बैनर तले एस्टेट परीक्षा जो कदाचार युक्त परीक्षा थी वो रद्द हुआ और आज कदाचार मुक्त परीक्षा हुई और अभ्यर्थियों के हाथ में रिजल्ट है, अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। उस शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दे जिसने सीटें दिसंबर अभ्यर्थियों का केस इतना मजबूती से आगे बढ़ाया कि जीत आपको मिलने ही वाले थे, पर कुछ चंद गद्दारों ने अंत समय में ये कह दिया कि नहीं, हम खुद केस लड़ेंगे। और हमने, आप ये समझ लीजिए कि हमने निष्पक्ष रूप से हमने उस केस को दे दिया कि चलो आप जब इतना इल्जाम लगा रहे, तरह तरह का इल्जाम शिक्षा सुधार रोजगार पर लगाया गया, उसके बाद हमने उस केस को छोड़ा और वो केस जो अभ्यर्थी लेकर आगे चल रहे थे केस को अंत में डिसमिस करवा दिया। आप समझ सकते हैं कि आज वही अभ्यर्थी आपको एलपीए केस के नाम पर यानी केस के नाम पर बरगलाते हैं कि नहीं ये केस आगे बढ़ेगा तो आपको ये मिलेगा। हम आपको ये लिखित दे सकते हैं कि 4 साल अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा और अंत में केस डिसमिस होगा और फिर अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। तो हम जो उस वक्त 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो आज क्यों नहीं, हम भविष्य का राह अभ्यर्थियों को दिखा रहे हैं। अभी आपको हम बता दें कि अभी जो केस हम सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ा रहे हैं, अगले 2 से 3-4 महीने में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आएगा कि
जब 3 से 4 लाख सीट खाली है, रिक्ति इतनी है, एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार रिक्तियों पर और बहाली करे। इससे न 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को कोई नुकसान है, ना ही सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को कोई नुकसान है, सबको फायदा ही है। क्योंकि अगर आप 94,000 की बहाली का केस लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्राइटेरिया जो सिंगल बेंच ने फुलफिल कर दिया है कि कट ऑफ डेट है। अब आप उस केस को कितना भी आगे रगड़िएगा, कट ऑफ डेट पर जाकर के केस फंसेगा और आप फिर वहीं के वहीं लटक जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब हम, जब आपको आगे रास्ता ना मिले तो अपना रास्ता खुद बनाइए। हम ये आपके लिए एक रास्ता बना दिए हैं कि अब हम दीवार से नहीं लड़ रहे हैं, हम दीवार के पार जाने के लिए सीढ़ी लगा रहे हैं। ये सीढ़ी है कि आप हमें नहीं दीजिए 94,000 में बहाली का मौका। आप ये कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट, हम मानते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा की स्थिति भी नीचे जा रही है, साथ में इतनी रिक्तियां भी हैं, तो इन रिक्तियों को देखते हुए अभी बहाली प्रक्रिया 94,000 की बैकलॉग की लॉलीपॉप क्यों? रिक्ति ज्यादा है तो बहाली प्रक्रिया में और सीटों पर बहाली हो। अब इसका एक उदाहरण भी हम आपको समझाएंगे कि 2011-12 के स्टेट अभ्यर्थियों द्वारा एक केस किया गया कि 2019 तक के रिक्तियों पर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो केस अलग तरीके का केस किया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको बहाली प्रक्रिया मौका दीजिए, हमको बहाल कर दीजिए, नहीं, उन्होंने क्या कहा कि रिक्ति इतनी है तो 2019 तक की रिक्ति को सरकार साफ करे, स्कूल में शिक्षक नहीं है। देखिए, बात कहने का लहजा होता है और उस लहजे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये मानेगा कि भाई जब रिक्ति इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, शिक्षा का स्तर ये है, तो हाँ, हम इस पर फैसला दे सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि एलपीए में जाइए, कट ऑफ डेट, ये जब आगे जाकर केस में लास्ट में कट ऑफ डेट पर ही अटकेगा केस और फिर से केस डिसमिस होगा, 4 साल के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। आप समझिए 4 साल में कहां से कहां वक्त चला जाएगा। 4 साल में ये जो अभ्यर्थी अभी खड़े हैं ये कहां से कहां चले जाएंगे। बेरोजगारी का आलम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 4 साल में नई नई नीतियां आ जाएंगी, 4 साल में कई तरह के क्राइटेरिया इसमें जोड़ा जाएगा। कोरोना काल है, आप समझ सकते हैं अभ्यर्थियों का क्या हालत होगा। जी। हम ये कह रहे हैं कि इस गर्मी छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसको अभ्यर्थी आगे बढ़ाने में सहयोग करें और आगे वो केस बढ़ेगा, अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। ये हम 100% लिख कर देंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से केंद्र भी वाकिफ है। आप हाई कोर्ट के चक्कर में रहेंगे, हाई कोर्ट में बहुत तरह की बातें हैं, कट ऑफ डेट है, कई तरह का मुद्दा है जिसको लेकर के हो सकता है कि आगे आपका केस डिसमिस हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम सीधे तौर पर यह बात रखें कि रिक्ति इतनी है तो बहाली फिर से निकाला जाए। और 1 लाख सीट पर भी बहाली निकल जाता है और वो डोमिसाइल के साथ होगा, सभी सीटें दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को मिल जाएगा मौका। लेकिन अभ्यर्थियों को ये समझना होगा, आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम कहेंगे अभ्यर्थियों को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से ही लाभ मिलेगा, हाई कोर्ट से नहीं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ये था कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएस का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर केस करके 94,000 बहाली में मौका पा लेंगे, इस पर क्या कहना है सर आपका? ईडब्ल्यूएस जी, देखिए ये ईडब्ल्यूएस का कोई भी केस हो जी, इन सब केसों से आप हाई कोर्ट में आगे बढ़िए। हमने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इन सभी केसों पर राय लिया है। राय लेने के बाद आप अभ्यर्थियों को हम ये कह रहे हैं। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सर जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आपने ही एलपीए केस में कहा था कि आगे बढ़ाइए एलपीए केस को। तो हम ये कहेंगे कि आपने एलपीए केस को आगे बढ़ाया क्योंकि जब आप एक रास्ते पर चलते हैं तो रास्ता बीच में छोड़ा नहीं जाता है, आपको एक मुकाम पर लाकर छोड़ना, क्योंकि आगे चल के अभी जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता आपको बताया है, ये तो हमने अधिवक्ताओं से वार्ता की, इसके बाद हमने रिक्तियों को देखा, तो एक हमने ये नया रास्ता आपके लिए निकाला है। लेकिन अगर ये रास्ता आपके पास नहीं होता तो आप तो एलपीए केस से ही ऊपर चढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि सर आप एलपीए केस में ये कह रहे थे कि आप उसमें बढ़िए, आगे बढ़िए, सहयोग कीजिए, तो एलपीए केस में उन्होंने किया। लेकिन उनसे हम ये कहेंगे कि एलपीए केस आपका गलत नहीं है, एलपीए केस होगा, एलपीए केस आगे बढ़ेगा, लेकिन वो एक रास्ता है। नीरज जी, आपके पिताजी भी शिक्षक है, 34,500 सीटों के लिए आपके पिताजी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, सिंगल बेंच में केस हारा गया, डबल बेंच में केस हारा गया, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से आपके पिताजी को लाभ मिला। आप एक शिक्षक के पुत्र हैं, तो आप ये बखूबी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जी सही बात। तो वो तो एक हमने सीढ़ी बनाई कि एलपीए केस आगे बढ़े, लेकिन हम एलपीए केस के लिए 4 साल इंतजार क्यों करें जब हमारे पास दूसरा रास्ता प्लान 2 मौजूद है? जी समझ रहे? तो हम अब प्लान 2 पे काम करें। प्लान 1 हमारा जो है वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगा। और मान लीजिए कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है, ठीक है,
जी। आप सीधे खड़े पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करिएगा और उसी वक्त आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आप पहाड़ के शॉर्टकट से पहाड़ के सीढ़ी आपको एक मिल जाएगा कि आप सीधे चोटी पर पहुंच जाए, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं अब हम पहाड़ को हम पूरा अपने हाथ से चढ़ेंगे कि सीढ़ी पकड़ के चोटी पर पहुंचिएगा? जी। ये वही स्थिति है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का केस हमने जो ये अधिवक्ताओं से राय लेकर आगे बढ़ाया कि रिक्ति बहुत ज्यादा है, एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है, स्कूल की लचर व्यवस्था है, ऐसे में उस केस को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात आपको हम बोलेंगे कि अभी जो अभ्यर्थी एलपीए या अन्य केस का बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई और जिस तरह लोग मरे हैं, अभी 2 साल तक सरकार किसी को राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि पहली लहर के बाद सरकार ने जैसे ही लोगों को फ्री छोड़ा, लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और आज अस्पताल में लोग मर रहे हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि इस कोरोना काल में अब सरकार तीसरी लहर के लिए अभ्यर्थी किसी भी आम नागरिक को छोड़ देगी? आम नागरिक को अभी 2 साल तक कोई राहत नहीं है और ये लोग अगर सोच रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में जाकर केस सुनवाई करवा लेंगे एलपीए में और हमको मौका मिल जाएगा, ये कहीं से भी होने वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी जो है वो कहीं से फलीभूत नहीं होने वाला है। उस पर हमने अधिवक्ताओं से राय ली है, उनका कहना है कि कुछ नहीं, अब एक ही है कि जब रिक्ति इतनी है, मान लीजिए कि आगे चल के अक्टूबर नवंबर के बाद स्कूल सब खुलने लगेगा, उसके बाद तो स्कूल में शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। साथ में आप देख लीजिए कि 37,500 और 33,000 सीटों के लिए जो स्टेट की बहाली है, सारे जो 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आगे प्रमोट होंगे, वो लोग चले जाएंगे अब 10+2 स्कूलों में, तो फिर नीचे तो पूरा सीट खाली हो जाएगा जी। तो रिक्ति बहुत हो जाएगी और इस रिक्ति को हम अभ्यर्थियों को देना चाहते हैं। पर आप सब जानते हैं कि सरकार जो है वो गूंगी बनी बैठी है। अभी हाई कोर्ट के निर्देश आया, अभी आप 2 से 3 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में आपने देखा होगा, एक लेटर वायरल हो गया कि लेटर में साफ गिरिवर दयाल का नाम है कि जितने शिक्षक हैं पदस्थापित कक्षा 9, 10 और 11, 12 में उसका पूरा संपूर्ण जानकारी दे दे। ये जानकारी क्यों मांगा जा रहा है? ये 2019 तक की रिक्ति को समझने के लिए जानकारी मांगा जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि एक कोर्ट का निर्देश आया। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों ने ये बात आगे बढ़ाई कि संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली होनी चाहिए, रिक्ति जब इतनी है तो बहाली क्यों नहीं। तो अभ्यर्थियों को जो हम रास्ता दिखाना है आपके चैनल के माध्यम से, आशा करते हैं कि इस ऑडियो को सुनने के बाद अभ्यर्थी भ्रम और भ्रांति फैलाने वाले लोगों से बचेंगे, अब शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े रहेंगे। जी सर, जाते जाते एक नेक्स्ट सवाल था सर। जी सर, सुप्रीम कोर्ट के केस का जो केस नंबर है उसका सार्वजनिकरण कब होगा सर? जल्द ही हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का इंटरव्यू साथ में केस नंबर के साथ हाजिर होंगे। आपके चैनल पर भी वो चलेगा, शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर भी वो चलेगा जी। और हम सब कुछ सार्वजनिक करेंगे। अभी कुछ लोगों द्वारा जो सीटेड दिसंबर वो जनवरी द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हमें संपर्क किया और बहुत खुशी की बात है, कुछ लोगों के सहयोग से केस आगे बढ़ रहा है जी। तो देखिए, जब हमें कुछ मिल जाएगा तभी तो हम ढोल पीटेंगे। अभी हम बिना कुछ मिले ढोल पीटना ये सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार सीटेड दिसंबर के केस में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा खूब नारा लगाया गया, जिसके कारण केस में बहुत सारा प्रभाव पड़ा। अभी सुप्रीम कोर्ट के केस को हम इसी तरह गुप्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों को अधिवक्ता के इंटरव्यू से और केस नंबर से रूबरू कराएं। जी धन्यवाद सर, आपका आशा करता हूँ कि अभ्यर्थी संतुष्ट होंगे आपके बातों से सर। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।